मोदी सरकार के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा। यह बात भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने आज सूरजपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही है। भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए अखिलेश सोनी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि यह कानून मनरेगा से कहीं अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक है। अखिलेश सोनी ने कहा कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब वही ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। इतना ही नहीं, मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा और देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। किसानों के हित में बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान किया गया है, जिसमें खेती प्रभावित न हो और ग्रामीण पलायन पर रोक लगे। उन्होंने दावा किया है कि इस अधिनियम से फर्जी मास्टर रोल मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगेगी। इस योजना के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा प्रबंधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास का विशेष फोकस किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इसको ठीक करने के लिए इसको परिवर्तित किया प्रधानमंत्री की योजनाओं से जोड़ा, लेकिन कहीं न कहीं जो विरोधी है महापुरुषों के नाम से तो जी राम जी की, राम जी जो आराध्य है हिंदू समाज के, उनके नाम से करेगा क्या सोच रहे इसका नाम जी राम जी रखा गया। कई महापुरुष भैया अब ये नाम का उच्चारण है, इसको आप जिस रूप में लेके, जिसकी जैसी भावना वैसे रूप में देखिए इसको। सवाल ये कि इसका पूरा नाम पढ़िए ना क्या है। नहीं, क्या राम राज्य स्थापित करने की सोच? नहीं, राम राज्य तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि योजना का नाम राम के नाम से किसको आपत्ति हो सकती है? और कोई प्रश्न? नहीं, हमारा दावा है कि नहीं होगा। आप निश्चित राज की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में आज सरपंच भी पूरे आंदोलन से जा रहे हैं। क्या लगातार उनकी कमियां क्यों लगातार लोग हटा? देखिए, कौन किस मुद्दे पे आंदोलन कर रहा है उस पर बात कर सकते हैं अपन। सब संस्थाओं के सरपंच सरपंच लोग बात चले जा रहे हैं, जो समस्या पूरी हो पा रही, वो विकास नहीं कर पा रहे, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। अब वो विकास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अगर जब उस पर चर्चा करेंगे तब आज इस पे बात कर लेते हैं। एक सवाल है, देखिए, कांग्रेस का कोई भी आंदोलन ये योजना का नाम बदलने का आंदोलन नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन। मनरेगा में कितनी गड़बड़ियां, कितना भ्रष्टाचार होता था, आप सबको पता है, मीडिया से जुड़े हुए हैं आप। किसी भी योजना में, चाहे वो एनआरसी का विरोध कर रहे हो, चाहे वो रोजगार गारंटी योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी बना है उसका विरोध, उनका एक मात्र है कि जो प्रावधान भ्रष्टाचार के लिए लीकेज था वो उनको बने रहना चाहिए। इस योजना की अच्छाइयां आपके सामने हैं और इसका परिणाम आपको कुछ ही महीनों में आपके सामने दिख जाएगा। 100% पहुंचे। उनके पास कोई काम नहीं है, लोगों को भ्रम पैदा करना है। इस योजना का नाम उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों बदला था। कई बार इस योजना का नाम बदला 2005 से लेकर अभी तक, तो अपने सरकार में रहते हुए उन्होंने भी इस योजना का नाम कई बार बदला, इसलिए उनके पास बोलने के लायक उनकी स्थिति नहीं, उनका नैतिक रूप से वो बोलने के लिए सब उचित नहीं। आपने कहा गांधी का जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे कहीं भी आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के सम्मान, उनकी पूरी दुनिया में जहां जहां भी महात्मा गांधी का जो भी मूवमेंट था उस सबको चिरस्थायी बनाने के लिए सरकार ने बहुत से काम किए। रहा सवाल किसी योजना के नाम बदलने का, तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस ने पहले इसको जवाहर रोजगार योजना किया था, तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने के लिए महात्मा गांधी लाए? तो योजनाओं के नाम और उसके जो कार्य की विस्तार को लेके जो लगातार संशोधन, परिवर्तन, ये सतत प्रक्रिया चलते रहती है।
नहीं लगता कि अभी छोटी और किसकी राज्य के बात करेंगे? निश्चित रूप से जब कोई योजना में राज्यांश बढ़ता है तो राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है। उससे पहली बात तो यह है कि राज्यांश बढ़ने के कारण राज्य सरकारें इसको बिल्कुल उसको वैल्यू देगी कि उनका भी पैसा लग रहा था। पहले ऐसा लगता था कि पूरा केंद्र का पैसा आ रहा है, इसका जैसा भी बंदरबाट हो जाए या कोई इसके दुरुपयोग भी हो रहा है तो राज्यों को फर्क नहीं पड़ता था। तो अब चूंकि राज्यांश बढ़ा है, योजनाएं अच्छी बनेंगी और इसके बजट भी बढ़े हैं। पहले से 1.5 गुना इसको भारत सरकार ने इसका बजट प्रावधानित किया है। तो राज्यांश बढ़ने से राज्यों की भूमिका बढ़ेगी और इसका दुरुपयोग रुकेगा। तो इसका ये अच्छा पक्ष है। आप जैसे बताते क्या लगता है कि और भी जो योजनाएं हैं उसमें क्या स्थिति है कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें देखिए, और नहीं, जिसमें भी 100% ग्रांट है, कोई भी योजना हो 100% ग्रांट है तो राज्य की रुचि कम रहती है, क्योंकि इसमें हमारा लगना ही नहीं है। और डबल इंजन की है ना, तो इसीलिए तो देश के परिप्रेक्ष्य में है, किसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। तो राज्यांश रहने से राज्य की जवाबदारी बढ़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। किया गया है उसके जन जागरण और लोगों तक आप सबके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी योजना इस देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचे। इस कार्य के लिए उनके साथ पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी का लगातार हो रहा है। 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने रायपुर में पत्रकार वार्ता लिया था। आज इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच उपस्थित सूरजपुर जिला भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी जी, इस जिले के प्रभारी शिवनाथ यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृपाल साहू जी, जिला भाजपा के महामंत्री शशिकांत जी, अशोक जी, प्रदेश के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सूरजपुर जिले के सभी गणमान्य पत्रकार साथी, दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के पार्लियामेंट गए तो उन्होंने पहला जो इस देशवासियों को अपना संदेश दिया कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। आप देखे होंगे कि पिछले 11-12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को लागू करके इस देश के गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का बहुत प्रयास किया है, निर्णायक प्रयास किया है। मैं उन योजनाओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो सच में उनका जो 11 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण के दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने मनरेगा में सुधार करते हुए विकसित भारत जी राम जी विकसित